हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 12 जून 2020 की ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टॉप हेडलाइंस देखेंगे, फिर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आज एडिटोरियल हैं, जैसे कि एक इंडिया नेपाल से के जो रिलेशन है उससे रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन आज आर्टिकल है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ है, जिसमें जम्मू कश्मीर में जो जो चीज़ भी मीडिया को लेके हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। फिर काफ़ी सारे जो, अगर इंटरनेशनल न्यूज़ की मैं बात करूं तो जैसे पूरे आपको पता है वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं अगेंस्ट रेसिज्म। तो क्यों, मतलब इतने सारे जो हिस्टोरिकल प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनकी जो स्टैचू हैं वो वेंडलाइज किए जा रहे हैं, तो वो सारे अभी हम देखेंगे। और आज सबसे पहले जून 12 को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एवरी ईयर ऑन जून 12। ठीक है, तो ये याद रखना। और इस साल की जो थीम है वो भी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है, कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ठीक है, तो प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम कोविड फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ठीक है, तो कोविड-19 ये इसकी थीम है। और हर साल ये अभी 100 कंट्रीज़ ऑल अराउंड द ग्लोब इसको मना रही हैं। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कहना है कि 152 मिलियन जो बच्चे हैं ग्लोबली, वो अभी तक चाइल्ड लेबर जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इंगेज्ड हैं। 72 मिलियन ऑफ हुम आर इन हैज़ार्डियस वर्क। ठीक है, और इसमें से भी जो 12% जो बच्चे हैं वो बिल्कुल, मतलब जो हैज़ार्डियस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये है। अगर आपसे कहीं कोई पूछा जाता है कि मतलब इंडिया में कुछ है क्या चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए, या फिर कुछ ऐसे लॉ, या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स में क्या दिया गया है, ठीक है, तो अगर इंडिया की बात करें तो एक चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2016 का है, जिसमें ये बोला गया है कि 14 साल के से जो कम एज का जो बच्चा होगा उसको कोई भी, मतलब उसका कमर्शियल अगर यूज़ होता है तो वो इलीगल होगा। ठीक है, बाकी अगर कहीं एग्रीकल्चर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी अगर वो इन्वॉल्व रहता है तो वो भी अपराधी होगा। एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलेसेंट ऑफ इन ऑक्यूपेशन दैट डील्स विद हैज़ार्डियस वर्किंग कंडीशन। हैज़ार्डियस वर्किंग कंडीशन मतलब कि कहीं वो किसी केमिकल प्लांट्स में या फिर माइंस में काम कर रहा हो, तो वो भी क्या है, ये भी रोकता है इसे। ठीक है, बाकी के सारे जो बच्चों के लिए जो है ये बनाए गए हैं कि मतलब 7 PM एंड 8 PM है ना, इसी से नो चाइल्ड इज़ परमिटेड टू वर्क बिटवीन इन दिस टाइम। और बाकी सारे ये कि ओवर टाइम उनको नहीं करना है काम। दूसरी पॉलिसी ये बनी है नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर 1987 का, है ना, तो इसमें भी जो जो भी बच्चे जो हैज़ार्डियस ऑक्यूपेशन में है, ठीक है, तो उनका क्या करना, उनको रिहैबिलिटेट करना, वहाँ से मतलब उनको हटाना, उनको प्रिवेंट करना। दूसरी चीज़ जो 2000 में बना था JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, ठीक है, तो इसमें अमेंडमेंट किया गया था 2006 में। तो इसमें यही बोला गया था कि जो भी मतलब बच्चे हैं उनको क्या करना, केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। देन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का था, हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर स्टेट टू इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन, कि 6 से 14 साल के जो भी बच्चे होंगे उनको शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, अलॉन्ग विद आर्टिकल 21A। ठीक है, 21A आपको पता होगा हमारे फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 21 में तो क्या है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है ना, लेकिन 21A में इसको ऐड किया गया था। और दिस कॉन्स्टिट्यूट अ टाइमली अपॉर्चुनिटी टू यूज़ एजुकेशन टू कम्बैट चाइल्ड लेबर इन इंडिया। और माइंस एक्ट ऑफ 1952 भी है, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इन इलीगल इन माइंस। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है हेडलाइंस वो देख लेते हैं। PM मोदी पिचेस फॉर बोल्ड इन्वेस्टमेंट एंड डिसीजन टू बिल्ड globally competitive supply chain across the country. India is not community transmission stage of COVID-19, asserts ICMR। मतलब ये स्टेटमेंट थोड़ी सी ICMR की मतलब काफ़ी ज़्यादा वो है, क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन से ज़्यादा ही कोई अगर टेक्नोलॉजी होती तो वो भी हम कह सकते थे काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने जो असेसमेंट ये किया है, मैं वो आपको बताना चाहती हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप देख सकते हैं कि ICMR के जो डायरेक्टर जनरल है बलराम भार्गव, तो इनका कहना है कि फॉर सच अ लार्ज कंट्री प्रेवलेंस इज़ लो, लेस देन 1% इन स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट बट स्लाइटली हायर इन सिटीज़ एंड कंटेनमेंट जोन। सो इंडिया इज़ डेफिनेटली नॉट इन कम्युनिटी ट्रांसमिशन। और इसके बारे में वो क्लियर नहीं है कि मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन है क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन की। ठीक है, तो इस सर्वे किया गया था मई के जो 3rd वीक था उसमें, दैट मीन्स कि जो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल है उसका ये डाटा रहा होगा। पॉपुलेशन बेस्ड सर्वे था, तो इसको क्या सर्वे बोला गया, सेरो सर्वे। ठीक है, सेरोलॉजिकल सर्वे होता क्या है, सेरोलॉजिकल सर्वे होता है ब्लड सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन एंड टेस्टेड फॉर जी। ठीक है, मतलब इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडीज़ होते हैं ये। ठीक है, तो ब्लड सैंपल जो है कलेक्टेड किए जाते हैं जितनी भी पॉपुलेशन होती है उनसे। एंड अगर जो पर्सन है
वो अगर क्या पाया जाता है IG पॉजिटिव, तो दैट मीन्स दे वर इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस इन द पास्ट, ठीक है। तो ये है सेरो सर्विस में आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन उससे पता चलते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द जनरल पॉपुलेशन हैज़ बीन इन्फेक्टेड विद बाय द वायरस, है ना, और who are at higher risk of getting infected, what are the areas where containment efforts need to be strengthened, key findings of the sero survey। तो यही थी। तो बस यही सेरोलॉजिकल सर्वे में आपको बस यही पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी यही सारे हैं कि अर्बन एरियाज़ एंड अर्बन स्लम्स में जो थे हायर रिस्क देखने को मिला, है ना, मतलब रूरल एरियाज़ के कंपैरिजन में अगर देखें। और तो ये सारे हैं इसका सर्वे। तो बस सेरोलॉजिकल सर्वे देखना जरूरी था। और कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है? कम्युनिटी ट्रांसमिशन, जनरल रीडिंग अबाउट कम्युनिटी इज़ व्हेन देयर इज़ नो क्लियर सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द इन्फेक्शन, कि मतलब आप किसी के कांटेक्ट में भी नहीं आए हैं और मतलब कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि आपने किसी कोविड-19 पेशेंट से मिले हैं या फिर किसी जगह को टच किया है, बट आप क्या हो गए, फिर भी आप इन्फेक्टेड हो गए, ठीक है। तो ये क्या होता है? कम्युनिटी स्प्रेड। तो कम्युनिटी स्प्रेड इन इंडिया means that cases are occurring in people who did not have any known contact with other confirmed case of COVID-19, especially those who arrived with the infection from foreign countries, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो बता देते हैं। India China maintaining military and diplomatic engagement to peacefully resolve border standoff, MEA, and India rankings 2020 for higher educational institution released, IIT Madras retained first position in overall ranking। तो पिछले साल भी IIT मद्रास ही था और अभी भी IIT मद्रास ही है, ठीक है, टॉप रैंकिंग पे। रेलवेज क्रिएट्स न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय सक्सेसफुली रनिंग फर्स्ट डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन इन OHE इलेक्ट्रीफाइड टेरिटरी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, क्योंकि इन्होंने ही ये जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट निकाली है ना, वो किसने निकाली है? NIRF ने। NIRF क्या है? द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये लॉन्च किया गया था MHRD के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा 29 सितंबर 2015 को, ठीक है। अब ये क्या है? ये इंस्टीट्यूशन को रैंक करता है और इसके कुछ ब्रॉडली कुछ जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? टीचिंग, लर्निंग रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, परसेप्शन, ठीक है। अब इस बार की जो NIRF रैंकिंग है 2020 हैज़ बिन गिवन अंडर 9 कैटेगरीज। पिछले साल 2019 में 8 कैटेगरीज थी, इस बार क्या है? ओवरऑल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल मैनेजमेंट, लॉ, आर्किटेक्चर, फार्मेसी एंड कॉलेज डेंटल्स, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे और जो कौन से कॉलेज है जिनको रैंक मिली है। अब यहाँ पे बोला गया है दिल्ली एंड महाराष्ट्र अमंग 5 स्टेट्स दैट मे फेस शॉर्ट फॉल इन क्रिटिकल कोविड केयर सेंटर। तो कौन कौन से वो 5 स्टेट होंगे जहाँ पे जो ICU वगैरह है, वेंटिलेटर है, सब कुछ कम पड़ जाएंगे। तो एक है महाराष्ट्र, ठीक है। द सेकंड नंबर जो है तमिलनाडु, थर्ड पे न्यू दिल्ली, और फिर गुजरात एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब स्कैरसिटी होने वाली है। सिमिलर प्रोजेक्शन मेड फॉर 5 अदर स्टेट्स UTs की, मतलब क्योंकि आपको पता है दिल्ली से हरियाणा का बॉर्डर मिलता है, तमिलनाडु कर्नाटक से, तो कर्नाटक, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी सारे जो ट्रेंड है वो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। नॉट जस्ट इन लद्दाख, इंडिया चाइना मूव्ड ट्रूप्स इन ऑल 3 सेक्टर्स लास्ट मंथ, ठीक है। तो अगर हम आपको मतलब सबसे पहले अगर चाइना का डिस्प्यूट अगर किसी को समझाना है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मतलब एक होता है वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है। ये जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, यहाँ पे वेस्टर्न सेक्टर है, जम्मू कश्मीर टू हिमाचल प्रदेश। देन आपका यहाँ पे मिडिल सेक्टर या फिर इसको सेंट्रल सेक्टर भी बोलते हैं, जो ये आपका उत्तराखंड वाला रीजन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका हो गया ईस्टर्न सेक्टर, जो सिक्किम से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हो गया ईस्टर्न सेक्टर। तो अभी जो मेनली जो स्टैंड ऑफ चल रहा था वो स्टार्ट तो हुआ था यहाँ से ईस्टर्न सेक्टर से, लेकिन अभी जो डिस्प्यूट सेटल करने की जो बातचीत हो रही थी वो यहाँ ईस्टर्न लद्दाख में हो रही थी, जो वेस्टर्न सेक्टर में है, राइट। तो वेस्टर्न सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड अभी ये बन गया था, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रीजन है? गलवान वैली रीजन है, और जो पैंगोंग सो जो लेक है ना। इसके अलावा यहाँ पे मतलब जो DBO बन रही है ना, दौलत बेगी ओल्डी रोड, वो हमारी रोड है। तो मतलब इस सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पे जो बिल्डअप्स हो रहे थे इंडियंस की साइड से, और जो चाइना है LAC में, मतलब तो तब ये क्या हो रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये मतलब
डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो गया था, है ना, मतलब होते होते रह गया, क्योंकि तब तक क्या हुई थी, बातचीत हो गई थी। जो हमारी 14 कोर कमांडर है, जो जनरल हरिंदर सिंह है और साउथ जियांजिंग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है, तो उनके बीच में काफ़ी सारी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के बाद अभी बोल रहे हैं कि ट्रूप्स जो है हट रहे हैं। और मेन मतलब ये चीज़ बोला जा रहा है कि अगर मतलब इफ़ यू सी सम मोर ट्रूप्स आर रिक्वायर्ड, यू डिप्लॉय मोर ट्रूप्स, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं कि वहाँ पे चाइनीज़ ट्रूप्स ज़्यादा डिप्लॉय कर दिए, तो हम अपने ट्रूप्स को भी डिप्लॉय कर रहे हैं। एंड इफ़ यू फील दे आर नॉट रिक्वायर्ड, यू मूव देम बैक, एंड इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस बेस्ड ऑन व्हाट द अदर साइड डज। तो हम मतलब मेनली एक दूसरे को देख रहे हैं कि चाइना क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है ना, ये चीज़ है। और यहाँ पे यही सारी चीज़ें मतलब कहाँ पे हो रहा था, गालवान एंड हॉट स्प्रिंग एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा स्टैंड ऑफ चल रहा था। बाकी आपको पता होगा कि वो जो 5 जो जगह थी, है ना, एक तो पैंगोंग सो है, बाकी जो पेट्रोल जो एरिया बोले थे कि मतलब 15, 17, 14, एंड चाइनीज़ ट्रूप हैव स्टॉप्ड इंडियन पेट्रोल्स एट फिंगर 4, ठीक है। तो हम क्लेम करते हैं इंडिया कि हम फिंगर 8 तक पेट्रोल करते हैं, लेकिन हम फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और चाइना हमको फिंगर 4 तक ही रोक देता है, ठीक है। तो ये पैंगोंग सो अभी एक बार मैं दिखा देती हूँ, जो मतलब मेनली जो फिंगर एरिया है वो क्या है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये पैंगोंग सो, और ये वाले जो रीजन है ना, ये तो इन्हीं को बोलते हैं फिंगर्स इन द लेक, ठीक है। ये है फिंगर्स इन द लेक, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेस्ट टू ईस्ट मतलब फिंगर 1 से लेके ये फिंगर 8 तक हैं। तो यही हम फिंगर 8 वाले तक को क्या बोलते हैं कि ये इंडिया के उसमें है, को टर्मिनस है LAC के, बट चाइना क्या बोलता है कि यहीं तक है, ठीक है। तो यही वाले जो रीजन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्टैंड ऑफ ये चला था, अभी यहाँ पे सेटल होना पूरी तरह से बाकी है, और जब तक देखते हैं मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है ना। बाकी की जो आपको गलवान वैली पता होगा, यहाँ पे है वो, और लद्दाख रीजन में ही ये चल रहा है, इसी को बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर। और ये मिडिल सेक्टर हो गया आपका उत्तराखंड वाला, एंड यहाँ पे हो गया आपका ईस्टर्न सेक्टर, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश के पास में सिक्किम में ईस्टर्न सेक्टर, तो यही है। ये जस्ट अभी जो मैंने बताया था IG जो G है, जो टेस्ट होता है एंटीबॉडीज़ के लिए, इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट। इफ़ अ पर्सन इज IG पॉजिटिव, इट मीन्स दे वर इन्फेक्टेड बाय द पैथोजन इन द केस सार्स कोविड जो वायरस है इन द पास्ट, ठीक है, उसको रहा होगा मतलब। तो यही है। अब जो नेक्स्ट जो न्यूज़ थी वो भी देख लेते हैं। टीन CAA प्रोटेस्टर अमूल्या गेट्स डिफ़ॉल्ट बेल, ठीक है। तो इनको अभी इन्होंने मतलब क्या बोला था, जब एक रैली हुई थी तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोला था एंटी CAA प्रोटेस्ट के टाइम पे, तो इनको डिफ़ॉल्ट बेल मिल गई है। डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है, under section 167 clause 2 of the CRPC, under which those arrested are entitled to bail at the end of 60 to 90 days given to the police for investigation, ठीक है। अगर मतलब चार्जशीट जो है इज़ नॉट फिल्ड बाय देन, ठीक है। तो ये होता है, मतलब बस इसमें मेन याद रखना डिफ़ॉल्ट बेल किस में होती है, सेक्शन 106 का जो सेक्शन 2 है अंडर CRPC, तो उसमें होती है, ठीक है। अब ये क्या, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गवर्नमेंट ड्यूज बिग रिलीफ फॉर PSUs टेलीकॉम्स टोल्ड टू गिव टाइम फ्रेम, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट थर्सडे सेट द डिमांड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस फॉर ड्यूज टू tune of ₹3 lakh crore in adjusted gross revenue from non-telecom public sector undertaking was wholly permissible and asked the DOT to withdraw it, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको मतलब आपको हटाना चाहिए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की। अब ये AGR होता क्या है, एक तरह से ये क्या होता है, यूजेज और लाइसेंसिंग फ़ी होती है, ठीक है। यूजेज और लाइसेंसिंग फ़ी होती है दैट टेलीकॉम ऑपरेटर्स आर चार्ज्ड बाय टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्स, ठीक है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स से चार्ज की जाती है बाय क्या, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। अब ये जो होती है दो उसमें डिवाइडेड होती है, एक तो क्या स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस, और दूसरा क्या होता है लाइसेंसिंग फ़ीस, ठीक है, लाइसेंसिंग फ़ीस। तो यही है, इसमें मतलब 3 to 5% एंड 8% रिस्पेक्टिवली ये होता है। और बाकी के जो कैलकुलेट वगैरह वो भी मतलब पता होना चाहिए कि जो ऑल जितने भी रेवेन्यूज़ जो टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा अर्न किए जाते हैं इंक्लूडिंग नॉन टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड सोर्सेज जैसे कि डिपॉजिट, इंटरेस्ट, असेट सेल्स, है ना, और तो ये सब इसमें कैलकुलेट किए जाते हैं। तो बस इतना ही जानना ज़रूरी था। नेक्स्ट यहाँ पे है US रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम लिस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट CAA आर्टिकल 370। तो अभी US ने मतलब साफ जो बिल्कुल डेप्थ में अपनी रिपोर्ट निकाल के दी है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, कि क्यों हमने मतलब आपको जो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न था उसमें लिस्ट किया हुआ है ना, वॉच लिस्ट में। तो
वो उन्होंने ये बोला है कि जब आर्टिकल 370 का अब्रोगेशन हुआ था तो लोगों को मतलब खुल के उस पर बातचीत नहीं करने दी गई थी, और काफ़ी सारे जो एंटी कन्वर्जन लॉ थे, रिलीजियसली इंस्पायर्ड जो मॉब वायलेंस थे, लिंचिंग थी, है ना, तो ये इस वजह से कम्युनल वायलेंस की वजह से हमने आपको इस वाली कैटेगरी में रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी इंडिया ने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया कि नो लोकस स्टैंड है, कि आप मतलब हमारे जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें कैसे बोल सकते हो, है ना, तो ये सब चीज़ें हैं, बोलना भी नहीं चाहिए। देन कोयम्बटूर नाउ कोयम्बटूर, ठीक है। सिटीज़ गेट न्यू तमिल नेम्स, तो जैसे तमिल में मतलब प्रोनाउंस किया जाता है तो वैसे इनके नेम भी अब किए गए हैं। कोयम्बटूर द सेकंड लार्जेस्ट सिटी, तमिलनाडु की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, हैज़ बीन चेंज टू कोयम्बटूर। तो आप ये देख सकते हैं तुतिकोरिन, टूतीकुड़ी टू टूटी कुड़ी, ओके, त्रिप्लिकेन, इग्मोर, मतलब ये कुछ सिटीज़ के नेम हैं। इससे पहले भी मतलब हो चुके हैं काफ़ी सिटीज़ के नेम चेंज, जैसे कि बॉम्बे का मुंबई, है ना, मद्रास जो था चेन्नई अभी बोला जाता है, त्रिवेंद्रम का थिरुवनंतपुरम, तो ये सब है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देखते हैं। रशिया का आज नेशनल डे है, तो रशिया के साथ जो हमारे रिलेशन है तो उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। एक तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पावरफुल कन्वेंशनल एयरबोर्न वेपन है इन टर्म्स ऑफ रेंज, फायर पावर, लिथैलिटी, है ना। तो IAF को दे दी गई थी ये, और 12 जून 2001 में मतलब क्या हुआ था, रशियन नेशनल डे के टाइम पे ही इसने अपना क्या किया था, सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग फ्रॉम ITR चांदीपुर से, ठीक है, वहाँ से किया था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, IIT मद्रास टॉप्स NIRF रैंकिंग्स, JNU सेकंड अमंग यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 5th एडिशन ये था NIRF का, ठीक है, मैंने बता दिया ऑलरेडी, HRD मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। और अभी जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग थी 2021 की, क्योंकि उसमें आपको पता है कि हमारे काफ़ी सारे जो यूनिवर्सिटी थे वो मतलब 200 वाली लिस्ट में थे, है ना, 500 वाली लिस्ट में, और जो हमारे जो टॉप 10 जो इंस्टीट्यूट थे वो भी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम से मतलब हट गए थे। तो इस वजह से हमारे जो मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, तो उनका ये कहना था कि हम उस पर ज़्यादा ऐसे बिलीव नहीं करते। HRD मिनिस्टर डिड नॉट एग्री विद द यूज़ ऑफ परसेप्शन एज अ परफॉर्मेंस मेट्रिक, ठीक है। तो हमने ये अपनी अलग से रैंकिंग निकाली है, द टॉप परफॉर्मेंस इन ईच कैटेगरी। ओवरऑल जब मैंने अभी कैटेगरी बताई ना, तो ओवरऑल में क्या है, IIT मद्रास इज़ फर्स्ट, सेकंड पे IISc जो इंस्टीट्यूट साइंस इंस्टीट्यूट है बैंगलोर का, देन IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे एंड IIT खड़गपुर 5th नंबर पे। यूनिवर्सिटी में IISc, JNU, BHU, अमृता विश्व विद्यापीठम एंड जादवपुर। कॉलेज में मिरांडा हाउस सबसे नंबर 1 पे है DU का, लेडी श्री राम कॉलेज सेकंड पे, हिंदू कॉलेज, स्टीफन कॉलेज एंड प्रेसिडेंसी कॉलेज। मेडिकल में एम्स, देन आपका पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, देन क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। और अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, ये सब है। और मैनेजमेंट में IIT अहमदाबाद सबसे फर्स्ट पे है, ठीक है, IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर सेकंड पे है, कलकत्ता एंड लखनऊ। देन लॉ में नेशनल स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, IIT खड़गपुर। ओके, तो ये अभी 9 कैटेगरीज में दिया जाता है, ये ऑलरेडी